अजीब नहीं लगता कि रमलिंग चल रही है और एरन इस बंदे ने लिटरली 80% ह्यूमैनिटी की माँ चोद दी है, और जिस इंसान पे रमलिंग सबसे ज्यादा डिपेंड करती है वो तो पता नहीं कहाँ ही गायब है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं एरन या फिर फाउंडिंग टाइटन की बात करने वाला हूँ, सो नहीं, मैं बात करने वाला हूँ ज़ीक की, वो बंदा जो असल में रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे भांग भोसड़े के लिए, आई मीन की रमलिंग के लिए। सो आज हम देखने वाले हैं कि असल में रमलिंग को रोकने वाला था कौन, और इस पूरे भांग भरोसे में ज़ीक इतना इम्पोर्टेंट कैसे है। और ज्यादातर लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी होती है। सो जैसे ही रमलिंग स्टार्ट हुई, सो बाकी सबका फोकस एरन और अपने फाउंडिंग टाइटन पे था और बाकी की कैरेक्टर्स पे, और बेचारा ज़ीक इस बंदे पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर अचानक से रमलिंग के बीच में ज़ीक कहीं से बाहर निकलता है और लिवाई को बोलता है हेलो, और लिवाई तुरंत ज़ीक की मुंडी उड़ा देता है। सो ज़ीक इतने टाइम से कहाँ था, ना तो वो बैटलफील्ड में दिखा और ना ही कहीं और। सो अपना ज़ीक ये पाथ में था, और ये बंदा लिटरली पाथ में बैठ के मिट्टी से खेल रहा था, और वहाँ पे बैठा बैठा ये मिट्टी के किले बना रहा था। लगता है जैसे कि यूमिर ने ज़ीक को अपने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब पे रखा है। एनीवेज, वहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज होती है, ज़ीक के आसपास अपने पुराने टाइटन शिफ्टर्स जो कि मर चुके हैं वो एक एक करके अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि ग्रीशा, पोर्को, यूमिर और अपना ओल्ड बीस्ट टाइटन भी। और ये लोग ज़ीक से बात करते हैं बिकॉज पाथ वर्ल्ड में जो लोग मर चुके हैं उनकी मेमोरीज, उनका डाटा, लिटरली सारी चीज एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से वो सारे के सारे लोग वहाँ पे आ पाए। और आर्मिन, इस बंदे को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस सीन को देखने के बाद कुछ लोगों को लगा कि आर्मिन ही वही इंसान है जिसने ज़ीक के डिसीजन को चेंज किया, लेकिन नहीं, एक्चुअली आर्मिन ज़ीक को इन्फ्लुएंस करता है। आर्मिन ज़ीक को फोर्स नहीं करता, वो उसे याद दिलाता है कि लाइफ कितनी सफरिंग भरी होती है, और वो ज़ीक को ये भी बताता है कि बाहर चल क्या रहा है और एरन ने बाहर कितनी तबाही मचा रखी है, और वो लिटरली पूरी की पूरी दुनिया को राख बनाने वाला है। और फिर फाइनली ज़ीक आर्मिन की बात से एग्री करता है और वो पाथ वर्ल्ड से बाहर आता है, ना ही लड़ने के लिए और ना ही ज्ञान चोदने के लिए, बल्कि फाइनली रमलिंग को रोकने के लिए। और जैसे ही ज़ीक बाहर आता है वो लिवाई को आवाज देता है, हे लिवाई, तुम मुझे ही देख रहे थे ना इतनी देर से। और जैसे ही लिवाई की नजर ज़ीक पे पड़ती है, लिवाई लिटरली 1 सेकंड के अंदर ज़ीक की गर्दन उड़ा देता है। और जैसे ही ज़ीक मरा तो एरन का पाथ वर्ल्ड से कनेक्शन टूट गया, और जैसे ही कनेक्शन टूटा और वैसे ही रमलिंग भी रुक गई, और मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन अपनी जगह पे फ्रीज हो गए। और ये बोलना तो गलत होगा कि ज़ीक ये बंदा रमलिंग में मर गया, बल्कि ये बोलना ठीक होगा कि ज़ीक ने खुद डिसाइड किया कि वो रमलिंग को रोकते हुए मरेगा। जस्ट इमेजिन, अगर ज़ीक कभी बाहर नहीं आता तो लिवाई ज़ीक को कभी मार नहीं पाता और रमलिंग कभी रुकती ही नहीं, और एरन वो बंदा लिटरली पूरी की पूरी दुनिया को राख बना चुका होता। सो तुम लोग रमलिंग को रोकने का क्रेडिट किसे देने वाले हो, ज़ीक को बिकॉज उस बंदे ने लिटरली 20% ह्यूमैनिटी को बचा लिया, या फिर आर्मिन को जिसने ज़ीक को कन्विंस किया कि इट्स टाइम टू डाई एंड सेव ह्यूमैनिटी। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है कि ज़ीक और आर्मिन इस स्टेप को उठाने में इतने लेट कैसे हो गए।